हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुपद है, पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या और हमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं और साथ ही साथ प्रश्नावली जो है इसमें उसके सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद, इसके बारे में पढ़ते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। क्लास 9th में भी हमने बहुपद के बारे में पढ़ा है, अब हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और अपनी नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुपद, बहुपद में दो चीज़ों के बारे में आपको पता है, एक होता है चरपद और एक होता है अचरपद। इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। चरपद को इंग्लिश में वेरिएबल टर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, या फिर इसी को कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, इस तरह से वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चर और अचर पद इन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, चर पद ऐसे पदों को बोलते हैं जिनका मान जो है वो निश्चित नहीं होता, और अचर पद ऐसे पदों को बोलते हैं जिनका मान निश्चित होता है। इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देखिए, जैसे जो अल्फ़ाबेट वाले होते हैं टर्म, जैसे एक्स वाई जेड हो गया या ए बी सी हो गया, तो ये सब वेरिएबल टर्म में आते हैं। और नॉन वेरिएबल में 1 2 3 या फिर जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सारे टर्म्स जो होते हैं वो नॉन वेरिएबल में आते हैं, क्योंकि इनका मान निश्चित है, बदल नहीं सकता। आप 1 को हर समय 1 ही बोलोगे, यक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी हमें यूज करना होगा उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यक्स वाई जेड इनमें से किसी की वैल्यू को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो चर और अचर पदों के कॉम्बिनेशन से, और कॉम्बिनेशन कैसे होगा, गणितीय संक्रियाओं से। संक्रियाएं आपने पढ़ा है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये गणितीय संक्रियाएं होती हैं। तो गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से अगर हम चर और अचर को कंबाइन करते हैं तो मिलने वाला जो व्यंजक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से x उठाया, इसमें 2 का कर दिया गुणा, तो ये बन गया 2x। अब ये 2x जो मिलकर आया हुआ है ये बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जब गणितीय संक्रियाओं के आधार पर या गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से किसी चर और अचर के बीच में उन गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं, उनको समूह बनाते हैं, तो जो व्यंजक हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। बहुपद में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बहुपद में जो यक्स या वाई या जेड जो भी चर पद होता है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 2x, या हमने मान लीजिए लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक बहुपद है। लेकिन अगर हमने लिखा 1/x धन 2, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/x का मतलब आप समझते हैं कि x की घात -1, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो बहुपद है उसमें उपस्थित जो चर पद है उस चर पद की जो घात होनी चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, ना तो भिन्नात्मक होना चाहिए परिमेय के रूप में। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो घात है वो घात हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। घात के बारे में आप सबको पता है कि जैसे यहाँ x की घात 2, किसी भी संख्या जो आधार के रूप में है उसके ऊपर घात इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद के बारे में हमने सीखा कि बहुपद जो है वो चर और अचर पदों को गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जब हम उसका समूहन करते हैं तो जो व्यंजक मिलता है उसे हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, बहुपद कब व्यंजक बहुपद होता है, कब नहीं होता, ये भी हमने सीखा कि बहुपद तभी होगा जब उसमें उपस्थित चरपद की घात धनात्मक पूर्णांक होगी, और बहुपद कब नहीं होगा, जब उसमें उपस्थित चरपद की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक के अलावा कोई और भी संख्या उसमें अगर है, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर परिमेय संख्या है, तो वो जो व्यंजक होगा वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम बहुपद के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार के जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे उसका जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसे सीखते हैं, यानी बहुपदों के प्रकार। तो यह सीधे लिखिए, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के प्रकार जो है उसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो पदों के आधार पर, और दूसरे घात के आधार पर। तो इस तरह से बहुपद को हम क्लासिफाई करते हैं। अब पदों के आधार पर किस तरह से कर सकते हैं, तो वो देखिए, जिस बहुपद में एक ही पद होता है उसे हम एक पदीय बहुपद बोलते हैं।
और जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बोलते हैं, और जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और उसके आगे वाले को हम बहुपदी बोल सकते हैं। ठीक है, पदों के आधार पर। इसको बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और इसके आगे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। घातों के आधार पर अगर उपस्थित चरपद जो हमारा बहुपद है उसमें जो चरपद उपस्थित है उसकी अधिकतम घात अगर एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक घात, एक घातीय बोलेंगे, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। अगर जो बहुपद है उसमें उपस्थित चर पद की अधिकतम घात अगर 2 है तो उसे द्विघाती बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। इसी तरह से अगर 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद, और उसके आगे चतुर्थ घात, 5 घात, इस तरह से हम उसे बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफाई हम कर सकते हैं। पदों के आधार पर एक पदी, यानी जिस बहुपद में केवल एक ही पद होगा उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, इंग्लिश में उसको मोनोमियल बोलते हैं। द्विपदीय बहुपद जिसमें पदों की कुल संख्या जो होगी वो 2 होगी, इसे बाइनोमियल कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद, इस बहुपद में उपस्थित जो पद हैं उसमें कुल संख्या उसकी कितनी होगी, 3 होगी, ट्राइनोमियल बोलते हैं। और उसके आगे आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बहुपद ही बोल सकते हैं। घात के आधार पर एक घाती होता है, द्विघाती होता है, त्रिघाती। उपस्थित चर पद की अधिकतम घात अगर एक है तो उसे एक घाती बोलेंगे या फिर रैखिक बहुपद बोलेंगे, और अगर उपस्थित चर पद की अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघाती बोलेंगे, और उपस्थित चर पद की अगर अधिकतम घात 3 है तो उसे त्रिघाती बोलेंगे। फिर 4 घात का, 5 घात का, ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बहुपद के प्रकार को डिफाइन करने के लिए हमने 2 तरीका इस्तेमाल किया हुआ, एक तो पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। पदों के आधार पर किस तरह से करना है, घात के आधार पर किस तरह से करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और भी चीज़ों को जानते हैं जो कि बहुपद से रिलेटेड है। ठीक है, बहुपदों को क्लासीफाई करते समय हमने घातों के आधार पर एक चीज़ पढ़ा, तो बहुपद की घात का क्या मतलब होता है अब हम वो सीखेंगे। तो बहुपद की घात, ठीक है, तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। एग्जांपल में हमने लिखा 2x की घात 3 + 4x² + 6x + 5, ये एक बहुपद है। तो बहुपद की घात का मतलब ये होता है कि जिस बहुपद में जो भी वेरिएबल यानी चर पद है उस चर पद की जो अधिकतम घात है उसी को बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 2x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 6x धन 5, यहाँ पर जो चर पद है वो चर पद है आपका यक्स, और यक्स की अधिकतम घात की बात अगर की जाए तो यक्स की अधिकतम घात जो है वो है कितनी, 3, क्योंकि 3 सबसे बड़ा है, 2 और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इन दोनों से ही 3 बड़ा है, इसलिए x की अधिकतम घात जो है वो 3 है। तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर पद की जो अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर बहुपद की घात की, तो इस बहुपद की घात जो होगी वो होगी 3। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इस तरह से बहुपद की घात क्या होता है आपने सीख लिया। अब बहुपद के शून्यक की बात करते हैं। बहुपद के शून्यक, हालांकि 9 में आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, हम उसे दोबारा से क्या करते हैं, याद करते हैं। तो बहुपद के शून्यक का क्या मतलब हुआ। शून्यक का ये मतलब है कि जो बहुपद में उपस्थित चर पद है उस चर पद के स्थान पर कोई एक ऐसा मान जो कि उस बहुपद को 0 बना दे, यानी जो भी बहुपद है उस बहुपद में एक चर पद तो होगा ही, उस चर पद के स्थान पर कोई ऐसा मान हम रखें, कोई एक ऐसी संख्या रखें जिसको रखने के बाद जब हम सिंप्लीफिकेशन करें यानी सरलीकरण करें उस बहुपद का,
तो आंसर में हमें क्या मिले, 0 मिले। तो जिस मान के स्थान पर हमने रखा, जिस मान को हमने रखा, उस मान को हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे, क्योंकि उसे ही वेरिएबल यानी चर पद के स्थान पर रखने पर हमें क्या मिला, शून्य। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है 2x + 3। अब अगर x बराबर हम माइनस में यहाँ 2x + 3 है, तो अगर हम 3/2 रख दें, x बराबर माइनस में 3/2 रख दें इसके स्थान पर, तो 2 गुणे माइनस में 3/2 हो जाएगा, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 3। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अंश और हर में बराबर चीज़ें अगर हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। बचा कितना, माइनस में 3 प्लस में 3। विपरीत चिन्ह में एक ही संख्या को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस यक्स के स्थान पर इस -3/2 को रखने पर हमें रिजल्ट जो मिला वो 0 मिला। तो हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर माइनस में 3/2 यानी ये संख्या जो है वो 2x + 3 यानी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुपद के शून्यक का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा मान जो उस बहुपद में उपस्थित वेरिएबल यानी चर पद के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या बना दे, 0 बना दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक बोलते हैं। ठीक है, अब बहुपद के शून्यक का मतलब आपने सीख लिया, तो कब कितने शून्यक होंगे इसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। तो घातों के आधार पर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी अगर एक घात का बहुपद है जिसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद में जो शून्यक होगा वो 1 होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी, वो 1 होगी। और अगर द्विघातीय है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। 3 घात का अगर हमारा बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। 4 घात का है तो 4 होगी, 5 घात का है तो 5। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है उसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी बहुपद अगर आपका n घात का है तो उस बहुपद में उपस्थित शून्यकों की संख्या जो होगी वो भी क्या होगी, n ही होगी। तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं, तो चलते हैं इस वीडियो को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो कुछ भी हमने सीखा उसे हमने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का टॉपिक है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को मैं बता दूं कि जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें देखना है कि बहुपद के शून्यकों का क्या होता है। बहुपद के शून्य का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो का मतलब 0 यानी शून्य। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, हम इसे एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक रैखिक बहुपद लिया है 2x - 6। ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है यक्स है और उसमें उपस्थित ये जो यक्स है उसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अगर हम इस बहुपद का ग्राफीय निरूपण करें, इस बहुपद का ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए आपने सीखा है कि जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं किसी भी व्यंजक का या फिर किसी भी बहुपद का, तो हमें यक्स और वाई निर्देशांकों की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे बहुपद को मान लेते हैं y है, तो माना y बराबर लिखा हुआ है 2x - 6। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसे यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। x का मान रखने के लिए स्वतंत्र है तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ x बराबर अगर हमने रखा कितना, 0 रखा, तो 2 और 0 का गुणा होगा तो फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बचेगा माइनस में 6। यहाँ पर हमने 1 रखा तो 2 1 कम 2, फिर 2 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4। फिर यहाँ पे अगर हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 6 घटेगा तो माइनस में 2। अब इसे अगर हम निर्देशांकों के रूप में लिखें तो ये हो गया क्या, 0, -6, ये हो गया 1, -4, और ये हो गया 2, -2। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, जिसमें ये y एक्सिस को मानते हैं, इसको x अक्ष मानते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस आप सबको पता है। 0, -6,
तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर दूरियों पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरफ है, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बहुत सटीक होंगी। तो 0, -6 का मतलब है कि y निर्देशांक -6 है और x निर्देशांक जो है वो 0 है। तो आप सबको पता है कि x निर्देशांक कहाँ पे 0 होता है, y अक्ष पे, और y ऋणात्मक में कहाँ होता है, x अक्ष के नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो पॉइंट है आपका, ये 0, -6 है। इसी तरह से 1, -4, 1, -4 का क्या मतलब है, x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक -4 है। तो x निर्देशांक 1 है यहाँ पे और y निर्देशांक -4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट आपका हो गया 1, -4। फिर इसी तरह से 2, -2 की बात अगर की जाए तो 2 यहाँ पे है, x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पॉइंट आपका बनेगा 2, -2। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर अगर आप एक लाइन ड्रा करो, अगर आप सीधी मतलब करेंगे तो सीधा सा ही बनेगा ये। इस तरह से एक लाइन अगर ड्रा करो तो ये लाइन जो है, ये लाइन x अक्ष को एक पॉइंट पर काटेगा, ठीक है। अब वो देखना कि वो पॉइंट क्या है। अगर आप इसे थोड़ा सा सही से बनाएंगे सीधा तो ये मुझे लगता है 3 से ही जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से होकर गुजर रहा है, 3 से। अब अगर x बराबर ये जो यहाँ पर आया है पॉइंट 3, इस पॉइंट को अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर ये y बराबर 2x + 3, तो y बराबर 2x - 6, इस x के प्लेस पर अगर आप 3 रखें तो x के प्लेस पर 3 रखने पर आप देखेंगे कि 2 और x का गुणा यानी 2 × 3 होगा, फिर -6, फिर 2 दिया हो गया 6 - 6 बराबर कितना आ गया 0, यानी y बराबर आ गया 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने x के स्थान पर 3 रखा तो उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, यानी इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। y तो एक तरह से हमने माना है कि इस पूरे व्यंजक का मान y है, 0 तो आपका 2x - 6 वाला बहुपद ही हुआ है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर एक रेखा आपने खींची इस तरह से, तो ये रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु के x निर्देशांक को ही किसी बहुपद का शून्यक कहेंगे, ठीक है। जिस भी बहुपद का ये रेखा बना हुआ है, यहाँ पे 2x - 6 का ये रेखा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x - 6 को। इसी तरह से कोई भी रेखा जिसका एक बहुपद होगा, मतलब अगर इस रेखा का एक देखा जाए तो इस बहुपद से मिलकर मतलब समीकरण से बना हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली ये y बराबर 2x - 6 हमने इसे माना हुआ है, तो ये बहुपद को ही रिप्रेजेंट करेगा 2x - 6। तो इस तरह से 2x - 6 के शून्यक की अगर बात की जाए तो 2x - 6 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2x - 6 की मदद से हमने एक रेखा ड्रा की और इस रेखा को देखा तो इस रेखा ने x अक्ष को जिस बिंदु पर कट किया, उस बिंदु का x निर्देशांक अगर देखा जाए, क्योंकि ये 3 पर कट कर रहा है तो इसके निर्देशांक 3, 0 होंगे, तो उस बिंदु का x निर्देशांक जो है वो 3 है और उसी 3 को अगर हमने x के प्लेस पर रखा तो 0 मिला हमें रिजल्ट। तो हम बोल सकते हैं इसको एक सीधी सी भाषा में कि बहुपद के शून्यक का मतलब ये हुआ कि बहुपद में जो वक्र दिया हुआ, चाहे वो समीकरण 1 घात का हो, चाहे 2 घात का हो, चाहे 3 घात का हो, उस समीकरण से, उस बहुपद से हम अगर एक लाइन ड्रा करें या फिर कोई भी कर्व या वक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं ड्रा करें, तो वो वक्र x अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर काटता है, उन सभी बिंदुओं के x निर्देशांक को ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। अब अगर 2 घात का है तो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, तो 2 बिंदुओं के लिए हमें 2x निर्देशांक मिलेंगे, तो वो दोनों x के निर्देशांक क्या होंगे, उस बहुपद का शून्यक होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बहुपद 3 घात का है तो वो ग्राफ जब हम उसका ड्रॉ करेंगे उस बहुपद का, तो वो 3 बिंदुओं पर क्या करेगा, x अक्ष को विभाजित करेगा या टच करेगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वहाँ 3 बिंदु होंगे तो 3 x निर्देशांक मिलेंगे, तो उन तीनों x निर्देशांकों को उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम जो बहुपद हमें दिए गए हैं उसकी मदद से अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ x अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर काटता है, उन सभी बिंदुओं के x निर्देशांक को ही उस
बहुपद का शून्यक कहते हैं। शर्त ये है कि वो बहुपद यक्स में हो। अगर बहुपद यक्स के अलावा वाई में होगा तो वाई अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि अगर बहुपद में वेरिएबल जो चर पद है वो यक्स ना है, वाई है, तो वाई होने के नाते अब जो बहुपद होगा वो बहुपद वाई अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, उन सभी बिंदुओं के वाई निर्देशांक जो होंगे उस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जो होता है वो ये होता है कि बहुपद का जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ जो है वो अगर बहुपद यक्स में है तो यक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उन सभी बिंदुओं के यक्स निर्देशांक को हम उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। और अगर जो हमारा बहुपद है वो यक्स में ना होकर वाई में है तो उस केस में क्या होगा कि जब हम उस बहुपद की मदद से उसके जो व्यंजक है उस व्यंजक की मदद से अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ जो है वो वाई अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उन सभी बिंदुओं के लिए वाई निर्देशांक जो होगा उस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ हमने अभी अभी पढ़ा इसके आधार पर हम प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 2.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल है वो ये है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे जो आकृतियां हैं वो वहाँ दी गई हैं, आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए px के शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो मैं रफली फिगर यहाँ बनाता हूँ। मेन फिगर जो है जो कि प्रश्नावली में दिया गया है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो पहला जो चित्र है वो कुछ इस तरह से है। इसमें ये y निर्देशांक है, आप सबको पता है, ये x निर्देशांक है, ये भी आप सबको पता है। तो जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, यानी एक रेखा है जो कि x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो आप सबको पता है कि अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो इस x अक्ष को आपको पहले ये चीज़ दे रखा है कि जो ग्राफ जो बहुपद है वो आपका वो बहुपद x में है यानी px में है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बहुपद px है और इस बहुपद के लिए y बराबर px एक समीकरण बनाया गया है और इस समीकरण के लिए एक रेखा खींची गई है और इस रेखा से आपको ये बताना है ग्राफ को देखकर कि ये जो y बराबर px लिखा हुआ है इसके लिए px के शून्यकों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन कहीं भी x अक्ष को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं भी x अक्ष को क्या है, टच नहीं कर रहा है। ओरिजिन इसको बोलते हैं, आप सबको पता है, मूल बिंदु जिसको कहते हैं। तो अगर कहीं टच नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो बहुपद px है इस ग्राफ के लिए x अक्ष को अगर कहीं भी वो टच नहीं कर रहा है या फिर x अक्ष को कहीं भी वो विभाजित नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि इस बहुपद के लिए जिसके लिए ये ग्राफ बना हुआ है उस बहुपद में x का कोई मान नहीं होगा, यानी शून्यकों की संख्या जो होगी वो शून्य होगी, कोई भी शून्यक नहीं होगा, यानी ऐसा कोई मान नहीं होगा x का जिसको उस बहुपद में रखने पर उसका मान जो है उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। दूसरा जो ग्राफ है उसका भी रफ फिगर हम यहाँ बनाते हैं। मेन फिगर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये x डैश है और ये आपका y डैश है। आपको पता है कि ये x निर्देशांक मतलब x अक्ष और ये y अक्ष है। तो जो ग्राफ बना है वो इस तरह से बना हुआ है, ऐसे। बहुपद फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि px यानी x में है, y बराबर px इस तरह से है, यानी जो बहुपद में वेरिएबल है वो x है। अब आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बहुपद px से आपने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर छू रहा है या फिर कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ बिंदु एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो मिलने वाले शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, शून्य कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही तो x निर्देशांक हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुपदों की शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तीसरा जो सवाल है उसके लिए भी हम एक रफ फिगर बनाते हैं। मेन फिगर आपको स्क्रीन पर दिखेगी।
ये है y और ये y डैश, फिर ये x और ये x डैश। जो ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है जो भी मैंने ड्रा किया है, इस ग्राफ के लिए आपको 3 ऐसे बिंदु मिलेंगे, एक ये, फिर दूसरा ये और तीसरा ये। और ये तीनों बिंदु जो हैं वो यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं के लिए 3 यक्स निर्देशांक मिलेंगे। और मैंने आपको यही बताया है कि एक बहुपद के लिए जब आप एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ यक्स अक्ष को, अगर बहुपद यक्स में यानी उसका वेरिएबल यक्स है, तो यक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन सभी बिंदुओं के लिए मिलने वाला यक्स निर्देशांक जो होता है उस बहुपद का शून्यक होता है। तो एक शून्य यहाँ से मिलेगा, एक शून्यक यहाँ से और एक शून्यक यहाँ से। तो कुल कितने शून्यक मिलेंगे? 3। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस ग्राफ को देखकर आप कि कितने शून्यक होंगे, ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है, तो आप बोलेंगे उसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि ये ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है यक्स अक्ष को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अगला जो ग्राफ बना हुआ है उसे हम इस तरह से बनाते हैं, ये रफ फिगर है, ये वाई वाई डैश है और ये यक्स यक्स डैश है। आप देख रहे हैं, अगर देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखकर अगर शून्यकों की संख्या आपसे पूछी जाए तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि किसी भी ग्राफ जो कि किसी बहुपद से बना हुआ है उसके शून्यकों की संख्या जो होती है उस ग्राफ के द्वारा यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया गया है या फिर टच किया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया गया? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया गया है। तो यहाँ दोनों बिंदुओं के लिए एक x x निर्देशांक मिलेंगे, तो 2 x निर्देशांक होंगे और उन दोनों x का जो मान होगा उन दोनों x के मान के लिए ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद में उस मान को रखने पर दोनों x के लिए वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसलिए इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अगला जो ग्राफ है उसे हम ड्रा करते हैं, तो फिर से हम वही काम करेंगे, रफ फिगर बनाते हैं, वाई वाई डैश और यहाँ यक्स और यक्स डैश। तो इस तरह से रफ फिगर हमने बनाया। जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ प्रतिच्छेदित हुआ है, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इस ग्राफ ने कुल 4 बिंदुओं पर यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया हुआ है। अब अगर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया हुआ है यक्स अक्ष को और बहुपद आपका यक्स में ही है, तो हर एक बिंदु के लिए आपको यक्स निर्देशांक मिलेगा। तो 1 2 3 और 4 यक्स निर्देशांक मिलेंगे और इन चारों यक्स निर्देशांकों का जो मान होगा उसे अगर हम बहुपद के यक्स के स्थान पर रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0। तो इस तरह से इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 4। तो शून्यकों की संख्या जो है वो इसमें कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अगला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसका रफ फिगर हम यहाँ बनाते हैं, वाई वाई डैश और ये है आपका यक्स यक्स डैश। जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे, और फिर इस तरह से ऐसे। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये एक जगह तो यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन 2 जगह यक्स अक्ष को छू रहा है। अब यक्स अक्ष को अगर छू रहा है तो यहाँ पर भी एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो कुल 3 बिंदु हमें मिलेंगे और इन तीनों बिंदुओं के लिए 3 यक्स निर्देशांक मिलेंगे और उन सभी तीनों यक्स निर्देशांकों का मान अगर हम बहुपद में यक्स के स्थान पर रखें तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि शून्यकों की संख्या इस केस में कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुपदों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 का हमने सारा सवाल क्या कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। बहुत ही
इजी था, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर लिया कि बहुपदों में जो शून्यक होते हैं वो होते क्या हैं और शून्यकों को किस तरह से काउंट किया जाता है और शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प भी होगा आपके एजुकेशन में। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगली टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक को, और साथ ही साथ 2.2 जो प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।